हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम क्लास 9 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 6 सेज? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक कोन गिवन है जिसका वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोन इस तरह का है। लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन 9856। चलिए आगे ये कह रहे हैं, इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। देखिए डायामीटर गिवन है हमें डी कितना 28 सेंटीमीटर। डायामीटर अगर 28 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आर विल बी रेडियस ऑफ कोन 28 का हाफ 28 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड हाइट ऑफ द कोन। ये जो कोन है ना उसकी हाइट हमें h फाइंड आउट करनी है। तो चलिए h फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। गिवन क्या है हमें? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें कितनी गिवन है? 9856। तो 1/3 इंटू पाई 22/7, रेडियस इज 14, स्क्वायर ऑफ 14 इंटू हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है 9856। 1/3 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 इंटू h 9856। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये तो कैंसिल हो गया। तो h इज 9856। ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, इसका भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 8 जा 16। अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 6 जा 12 और ये 2 4 जा 8। फिर से अपन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये 13 हो गया। अगेन 11 1 जा 11 और यहाँ पे अपने पास 2 बचा कैरी का, तो 22, 11 2 जा 22। ठीक है, तो देखिए h इज 112 इंटू 3 अपॉन 7। ठीक है, अब देखिए 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 42, 7 6 जा 42, तो 16 इंटू 3। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3 इज 48। ठीक है, 48 किस में? सेंटीमीटर में तो गिवन था, तो 48 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? हाइट ऑफ कोन, ये h। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। कोन वही है जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है 9856 और डायामीटर गिवन है 28। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। हमें पता है रेडियस कितनी है 14। ठीक है, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना गिवन है 9856
6 सेंटीमीटर क्यूब। एल स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हाइट फाइंड आउट करी थी, डेट वाज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइट कितनी है 48 प्लस रेडियस इज 14, तो स्क्वायर ऑफ 14। ठीक है, सो एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 48, the square of 48 is 2304, स्क्वायर ऑफ 14 196। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 10 कैरी 1 10 अगेन 5 और ये 2। ठीक है, सो एल इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, तो 22/7। रेडियस कितनी है हमारे कोन की, देख लेते हैं हम फटाफट से, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 14 इंटू, अभी स्लैंट हाइट कितनी फाइंड आउट करी हमने 50, बस सॉल्व करना है और हमारा कर्व सरफेस एरिया है 7 7 7 2 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 50। ठीक है, 2 2 4 अगेन 2 2 4 5 0 5 4 20 कैरी 2 5 4 20 और 20 में 2 ऐड करें 22। ठीक है, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं अपन ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से विथ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक है 12 और एक है 13। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो 5 12 और 13 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 13, तो हमारा जो AC होगा हाइपोटेनियस वो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके अलोंग इसको रिवॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, हाइट h लेते हुए BC को हम क्या मान रहे हैं, हाइट h। ठीक है, और इसके अलोंग हमें इसे रिवॉल्व कराना है। तो जो हमारा फिगर ऑब्टेन होगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो देखिए जब ये इसके अलोंग रिवॉल्व करेगी तो भी हमें क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा जिसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट h विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगी AB, क्योंकि इसके अलोंग देखिए रिवॉल्व कर रहा है, तो रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 5, तो स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 12। ठीक है, तो देखिए क्या कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4
110 इंटू 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 00 अपॉन 7। ये क्या आया है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आपको सॉल्यूशन पाई में गिवन है, तो देखिए पाई में कैसे आएगा? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को सॉल्व ही नहीं करना है अपने को, ऐसे कैसे रहने देना है। रेडियस है 5, तो 5 इंटू 5, हाइट इज 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो क्या बचा हमारे पास? पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, तो पाई इंटू 25 इंटू 4, और 25 इंटू 4 होता है 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आ गया पाई में, और जब हम पाई को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ द ट्रायंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7, अब देखिए जो क्वेश्चन 7 में ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये 13 था, दिस वन वॉज 12 और ये 5, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व करा रहे हैं। इसका मतलब अब इस वाले केस में हमारी हाइट कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। प्रीवियस वाले केस के अंदर क्या हुआ था? अपन ने रिवॉल्व कैसे कराया था? 12 से, ठीक है, इस तरह से कि ये 12 तो ऊपर आ गया था, ये 12, 5 और ये 13, तो जब ये रोटेट हुआ तो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट हुआ, और जिसकी हाइट कितनी थी हमारे पास? 12। नेक्स्ट केस के अंदर हमें 5 के अलोंग इसको रिवॉल्व कराना है, तो सेम यही नीचे सर्कुलर शेप का होएगा, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5, ठीक है। और रेडियस अब इस केस में देखिए 12 हो जाएगा, 5 तो इसकी हाइट हो गई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5 के अलोंग ये रिवॉल्व कर रहा है, और जब ये रिवॉल्व करेगा तो उसकी रेडियस कितनी आएगी हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है वो? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब ये जो हमें सॉलिड फिगर मिला है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो हमें दो फिगर्स मिले उनके वॉल्यूम का हमें कंपैरिजन भी करना है, रेशियो भी फाइंड आउट करना है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जब हम 5 को हाइट मानते हुए रिवॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो अब हमारी क्या है? हाइट ऑफ सॉलिड, ये हाइट ऑफ कोन कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, और रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है अभी हमारी? 12, तो 12 इंटू 12, और हाइट कितना है? 5, ये डिफरेंस है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, तो देखिए 22/7 इंटू 5 4 ज़ा 20 इंटू 12, 22/7 इंटू 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, और ये 0, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गई है वॉल्यूम। 22/7 तो पाई है ही, तो ये देखिए ये क्या हो गया? 240 पाई। पाई को आपने सॉल्व नहीं किया इस केस में, ये वॉल्यूम जब हम 5 के अलोंग इसको रिवॉल्व करा रहे हैं।
ये तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला था कि हमें इनका रेशियो भी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का, ठीक है। तो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। रेशियो कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ठीक है। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना आया था 100 पाई, और दूसरा जो कोन बना उसका वॉल्यूम कितना है 240 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और दोनों हमारे पास 2 की टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 5 रेशियो 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। देखिए हीप ऑफ व्हीट है जो कि कोन के शेप की है, इस तरह से, है ना। हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर। इसका जो डायामीटर है d, दैट इज 10.5 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक ये डायामीटर। चलिए, एंड हाइट इज 3 मीटर। हाइट जो है h, दैट इज 3 मीटर। लिख लेते हैं अपन जो हमें गिवन है चीजें, ठीक है। हाइट ऑफ कोन h is 3 मीटर। डायामीटर ऑफ कोन कितना गिवन है 10.5 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं हम। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। आगे हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हमें जो हीप है हमारा व्हीट का, दैट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ कैनवास, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो देखिए हमें फिर एरिया ऑफ कैनवास फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 10.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है हमारी 3 रख दी हमने, और अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 3। पॉइंट हटाया तो 0, अगेन पॉइंट हटाया तो 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अगेन 7 1 जा 7, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और क्या कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, ये 11, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ये भी 5 की टेबल में आता है, 5 2 जा 10 0, और ये हो गया 21, ठीक है। तो हमारे पास बचा 11 इंटू 15 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 20। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। 11 इंटू 15, 11 5 55, ठीक है। कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 जोड़ते 165 इंटू 21 अपॉन 40। 165 इंटू 21 अपॉन 40 करेंगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका क्या फाइंड आउट करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, बट क्वेश्चन में हमें स्लैंट हाइट तो गिवन ही नहीं है,
तो हमें पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो L इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। हाइट कितनी गिवन थी हमें, 3 मीटर, ठीक है। तो h हो गया 3 मीटर, ठीक है। h इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बारी आई रेडियस की, तो रेडियस जो थी डेट वॉज 10.5 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें इसको तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5.25 मीटर ये इसकी रेडियस है। तो रख दीजिए 5.25 होल स्क्वायर, ठीक है। और अपन इनका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। अभी 5.25 का होल स्क्वायर होता है 27.5625, ठीक है। अब 9 प्लस 5625 को हमें ऐड करना है, कर देते हैं वो भी। 0.5625 तो एज इट इज रहेगा, 27 में 9 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 36, ठीक है। सो L इक्वल्स टू, अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो L जो आएगा वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6.05 मीटर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना ही आएगा, 6.05 मीटर। आप 6.05 को 6.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36.5625। चलिए अब हमारे कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में स्लैंट हाइट का वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 पाई हो गया। रेडियस कितनी है 5.25 और स्लैंट हाइट हमने कितनी फाइंड आउट करी है 6.05। तो हमें इन्हें सॉल्व करने पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना मिलेगा 99.825 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.8 से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।